हरिओम। कहो कहाँ लो नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। एक बार की बात है, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास देव ऋषि नारद गए और भगवान से जिज्ञासा प्रकट की कि भगवान, मैं नाम की महिमा जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि मेरे नाम की महिमा जानना चाहते हो तो मृत्युलोक में जाओ और किसी कीड़े के सम्मुख जाकर मेरे दिव्य नाम का उच्चारण करो। नारद जी मृत्युलोक में गए और देखा कि एक काला कीड़ा अपनी स्वाभाविक गति से रेंगता हुआ चला जा रहा है। नारद जी ने उसके सम्मुख भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण किया। कीड़ा उसी क्षण मर गया। नारद जी भगवान के पास आए और शिकायत करने लगे कि भगवान, आपका दिव्य नाम सुनते ही कीड़ा तो मर गया। भगवान मुस्कुराए और कहा, मृतलोक में पुनः जाओ, वहाँ फूल पर तितली बैठी होगी, उसे मेरा पावन नाम सुनाओ। नारद जी मृत्युलोक में गए और देखा कि एक फूल पर मस्ती से तितली बैठी है। उसे भगवान का नाम सुनाया। तितली नाम सुनते ही मर गई। नारद जी फिर भगवान के पास गए और कहा कि भगवान, आपके नाम को सुनते ही तितली तो मर गई। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, इस बार किसी हिरणी के शावक को मेरा पवित्र नाम सुनाओ। नारद जी फिर मृत्युलोक में गए और देखा कि एक नर हिरण और एक मादा हिरण के पास एक छोटा सा शावक खेल रहा है। नारद जी सहमे सहमे कदमों से बच्चे के पास गए और उसे भगवान का नाम सुनाया। नाम के सुनते ही हिरण शावक भी मर गया। नारद जी यह सब देखकर दुखित हो गए और भारी मन से भगवान के पास जाकर कहा, भगवान, यह सब मैं क्या देख रहा हूँ? आपका पवित्र नाम तो तारने वाला होना चाहिए, किंतु यहाँ तो जीव जंतु मरते जा रहे हैं। भगवान ने आश्वासन दिया कि डरने की कोई बात नहीं है। एक बार मृत्युलोक में फिर से जाओ और किसी नवजात गाय के बछड़े को मेरा नाम सुनाओ। नारद जी ने ना चाहते हुए भी भगवान के बार बार कहने पर मृत्युलोक में आए। देखा कि गाय के पास एक नवजात बछड़ा पूंछ उठा करके बड़े उल्लास के साथ दुग्धपान कर रहा है। नारद जी डरते डरते उस बछड़े के पास गए और भगवान नाम का उच्चारण किया। गाय के बछड़े की भी वही गति हुई और तत्क्षण मर गया। नारद जी दौड़े दौड़े भगवान के पास और कहा, भगवान, बंद कीजिए अपना यह नाटक, मुझे नाम की महिमा नहीं जाननी है। आपका नामोच्चारण तो जीवों को मार रहा है, मेरी और परीक्षा मत लो। भगवान ने कहा, शांत हो जाओ ऋषिवर, शांत हो जाओ। एक बार मेरे कहने से मृत्युलोक में फिर जाओ और इस बार जीव जंतुओं पर नहीं, मनुष्यों पर मेरे नाम का प्रभाव देखो। काशी नरेश के यहाँ एक पुत्र हुआ है, उसके कान में मेरा अलौकिक नाम सुनाओ। नारद जी बोले, भगवान, आप मुझे कहाँ भेज रहे? मैं बदनाम हो जाऊंगा, मुझे लोग हत्यारा कहेंगे। भगवान के आदेश से उनके बार बार विश्वास दिलाने पर नारद जी काशी नरेश के यहाँ गए। वहाँ शिशु जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जा रहा था। राजा को जब पता लगा कि वैकुंठ लोक से देव ऋषि नारद आए हैं तो उन्होंने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और कहा कि आप नवजात शिशु को आशीर्वाद दीजिए। नारद जी के पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। भय से व्याकुल वे शिशु के समीप गए और कान में दिव्य भगवान नाम का उच्चारण किया। नारद जी ने जैसे ही नाम सुनाया, शिशु ने बोल करके नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी अत्यंत आश्चर्यचकित एवं गदगद होकर बोले, बालक, तुम कौन सी शक्ति से बोल रहे हो? उसने कहा, हे देव ऋषि, क्या आपने प्रभु के दिव्य नाम की महिमा एवं शक्ति नहीं पहचानी? मैं ही वह कीड़ा, तितली, हिरण शावक
वो गाय का बछड़ा हूँ। प्रभु नाम से मैं सहज ही प्राण त्यागता रहा तथा आज मनुष्य जन्म में आया हूँ और आपको प्रणाम कर रहा हूँ। नारद जी के सब संशय दूर हो गए और उन्हें नाम की अलौकिक शक्ति का ज्ञान हो गया। कहूँ कहाँ लो नाम आई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लो नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। हरि ओम।